तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रुक नहीं रही है। कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं। जी हाँ, ढाका समेत कई शहरों से हिंदुओं पर अटैक की नई घटनाएं हुई हैं। कहीं घर जलाए गए तो कहीं महिलाओं के साथ मारपीट की गई। हिंदुओं को लेकर बांग्लादेश में कैसे नफरत फैली है, इस पर रिपोर्ट को देखिए। बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमात का तांडव। हिंदुओं के खिलाफ नॉनस्टॉप हिंसा। मंदिर, घर, दुकान सबको बनाया जा रहा निशाना। उपद्रवी सड़कों पर निकले और हिंदुओं के खिलाफ एक्शन लेने की मांग करने लगे। बेकाबू भीड़ लगातार आगे बढ़ती गई और हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार करती रही। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर हमला करने के लिए भड़काऊ नारे लगाए। सुनामगंज में नफरती माहौल बनाकर हिंदुओं को टारगेट किया गया। बांग्लादेश में जगह जगह इसी तरह के हालात हैं। उग्र भीड़ अपनी मनमानी पर उतारू है। हालात इसलिए ज्यादा खराब हैं क्योंकि पुलिस और सेना सब कट्टरपंथियों के साथ है। भीड़ जब तांडव मचा रही थी तो सेना के जवान भी वहां मौजूद थे, लेकिन वो सिर्फ तमाशा देखते रहे। सुनामगंज की ही एक और तस्वीर देखिए। कट्टरपंथियों ने दोयारा इलाके में हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों में तोड़फोड़ की। ज्यादातर दुकानों के ताले तोड़े गए और सारा सामान भी लूट लिया गया। बड़ी तादाद में उपद्रवी आए और सब कुछ तबाह करके चले गए। बांग्लादेश में हिंदुओं को किस तरह टारगेट किया जा रहा है उसके सबूत देखिए। कट्टरपंथी जमात इतनी खूंखार हो चुकी है कि हिंदुओं को देखते ही उन पर हमले किए जा रहे हैं। नीलफमरी जिले के डिमला में हिंदुओं के घरों पर हमला किया गया और आग के हवाले कर दिया गया। लोग मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। आग की लपटों में लोगों के जीवन भर की कमाई खाक हो गई। बांग्लादेश में अत्याचार की तमाम हदें पार हो चुकी हैं। छोटे छोटे गांवों में भी हिंदुओं को निशाने पर लिया जा रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे कुछ नफरती सोच वाले हिंदू महिलाओं पर हमला कर रहे हैं। पहले महिलाओं को धक्का दिया गया, फिर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला किया गया। एक महिला को इतनी बेरहमी से मारा कि वो जमीन पर गिर गई। महिलाओं ने छोड़ देने की गुहार की, लेकिन उपद्रवी नहीं रुके और हमला करते रहे। हिंदुओं पर हमला करने के साथ ही बांग्लादेश भारत के खिलाफ भी जहर उगल रहा है। ढाका यूनिवर्सिटी के कैंपस में सैकड़ों छात्रों ने भारत विरोधी नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में कई छात्र संगठन के छात्र शामिल थे। ढाका यूनिवर्सिटी की एक और तस्वीर देखिए। यहाँ हिंदू छात्रों को क्रूरता के साथ निशाना बनाया गया है। कट्टरपंथी भीड़ छात्र पर टूट पड़ी और कैंपस में ही बेरहमी से उसे पीटा गया। हिंदुओं के खिलाफ इतनी नफरत भर चुकी है कि उपद्रवी हर जगह हिंसा पर उतारू हो चुके हैं। भयानक हिंसा बांग्लादेश में एक बड़े खतरनाक चलन का हिस्सा है, जहां अल्पसंख्यक हिंदुओं का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। हिंदुओं को बांग्लादेश में दुश्मनों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। कट्टरपंथियों के तांडव का एक और सबूत देखिए। जिस जगह तोड़फोड़ की गई वो चिन्मय कृष्णदास के वकील रिगिन आचार्य का चैम्बर है। रिगिन आचार्य ने छत्रग्राम कोर्ट में चिन्मय प्रभु के लिए लड़ाई लड़ी थी, इसलिए कट्टरपंथियों ने उनके चैम्बर को ही निशाना बनाया।
चिन्मय दास के खिलाफ बांग्लादेश में लगातार साजिश हो रही है। उनके वकीलों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। वहीं मुस्लिम वकील भी षड्यंत्र कर रहे हैं। मुस्लिम वकीलों ने छत्रग्राम अदालत के अंदर एक रैली की और चिन्मय कृष्णदास प्रभु को हत्या के मामले में आरोपी बनाए जाने की मांग की। इन हालातों से साफ है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। पूरे देश में हिंदुओं के लिए मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।